नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी पीजीटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया और ये जो अपडेट आप सबके लिए ज़रूरी है और अंतिम तो देखिएगा ये वैकेंट जो सीट है ना? वो भरेंगे। लास्ट चांस है और जितने भी लोगों का फाइनल रिजल्ट डेट है वो भी मैं सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए तो आपको समझ में आएगा कई सारे पॉइंट जो आपको जानना अति आवश्यक। देखिए जीएसएससी पीजीटी 26 आपका डिटेल में अपडेट भारतीय का जो बैकग्राउंड आप देख लिए। हमारे वीडियो को कई सारे नए कैंडिडेट भी देखते हैं तो उनको पता ही नहीं रहता है जीएससी पीजीटी है आखिर क्या है ना। तो उनके लिए भी मैं बता दें यह पीजीटी भर्ती 2023 वैकेंसी है और प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और फाइनल रिजल्ट आपका अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है डीबी भी सारी चीज़ें आपको पहले कुछ विषयों में आपको डीबी और नियुक्ति पत्र आवंटन अलग अलग चरणों में जारी हुआ था। ये सारी चीज़ मैंने आपको अलग अलग तरीके से कई सारे वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड डीबी लिस्ट को लेकर के एक डिटेल में जानकारी मैंने यहाँ पे लिख रहा है आपको देखिएगा यहाँ पे कुल आपको 8 विषयों की आपका लिस्ट जारी हुई है। आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फिर आपका बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स कुल मिला करके इन अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा आप लोग लगभग 334 कितना 334 है ना उम्मीदवारों को डीवी के लिए बुलाया गया था। डीवी की जो तिथियां आपको पहली आपको 18 फरवरी को, दूसरी तिथि आपको 24 फरवरी को, जो 18 को नहीं हुआ था उन्हें 24 को मौका दिया गया था है ना। पिछला वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखिएगा जेएसएससी का जो आपका नियम है डीबी के लिए सामान्यतः 2 अवसर दिए जाते हैं। पहले जो अगर पहला चरण में जो नहीं आ पाते जैसे पहले से मतलब क्या होता है कि ना कई सारे रीजन भी हो सकते हैं ना, कई सारे ऐसे इंपोर्टेंट काम आते हैं जो आपका जॉइनिंग से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। या तो कई सारे रीज़न भी होते हैं, कई सारे लोग छूट जाते हैं, कई सारे लोग बस भी छोड़ देता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको एक अलग से डेट दिया जाता है। तो वैसे ही होता है ना। दोनों तिथियों में अनुपस्थित होने पर आपको दोबारा मौका नहीं मिला, बिल्कुल भी मिलना भी नहीं चाहिए। आप सँवारने जा रहे हैं इस देश को, है ना? तो कहीं न कहीं इस देश के भविष्य को सँवारने जा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज़ बनता है कि सारी चीज़ टाइम से करें, है ना? और बाद में आवेदन और अनुरोध स्वीकार वगैरह कुछ भी नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछला वीडियो में सहायक आचार्य में क्या होता है एक छात्र को नोटिस दिया गया था। नोटिस में वो जो आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं दिए थे, एप्लीकेशन जा करके दिए, है ना? नोटिस का जवाब देने का टाइम दिया गया था। अब नोटिस का जवाब देने का टाइम खत्म हो गया, अब जा करके फिर बाद में ओरिजिनल जा करके जमा किए तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो वही होता है सेम चीज़, है ना? आपको जो टाइम दिया गया टाइम से आपको सारी चीज़ें करना है। अनुपस्थिति जो उम्मीदवार है उनकी स्थिति अगर हम बात करें तो 18 फरवरी कुछ कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे, 24 फरवरी को कुछ कैंडिडेट उम्मीदवार नहीं पहुंचे थे, है ना? हर विषय में अनुपस्थित लगभग 4 से 10 उम्मीदवार की अनुपस्थिति पाई गई थी, है ना? इससे कुछ सीटें आपको लगभग खाली रह गई थी, आप सभी जानते हो। यही कारण है कि आगे जो डीबी है वो भी संभावना है आगे डीबी होने की। अब थर्ड लिस्ट क्यों आ सकती है, इसके पीछे भी कई सारे रीज़न हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आवश्यकता होने पर अतिरिक्त आपका जो है ना डीबी लिस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। थर्ड डीबी लिस्ट आने के भी मुख्य कारण है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, खाली सीटें रह जाना, जब खाली सीटें रहेगी तो ज़ाहिर-सी बात है उनका काम है भरना। जैसे अभी जैसे सीजल का सेकंड डिविज़न जारी किया गया, है ना? रिज़र्व कैटेगरी में मेरिट कैंडिडेट का उपलब्ध ना होना, दस्तावेज़ अपूर्ण अमान्य होना, समझ रहे? जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं होना। अगर रिक्तियाँ बचती है तो कट ऑफ से नीचे वाले व्यक्तियों को, है ना? अगली मेरिट सूची में अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। अगला आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जिन 3 विषयों में सेकंड डिविज़न अभी तक नहीं आए, कौन-कौन है? फिज़िक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी सॉरी हिस्ट्री मैंने बोल दिया ना, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, है ना? ये इनकी क्या स्थिति है? तो ध्यान दीजिए आप लोग इन 3 विषयों में अभी तक, है ना, सेकंड डिविज़न लिस्ट जारी नहीं हुई, समझ रहे हैं ना? अब उम्मीदवार लगातार पूछ रहे हैं कि डीवी कब तक आएगा? संभावित कारण, है ना? तो सीट की जो स्थिति है वो क्लियर ना होना, देखिए सीट अभी जो है क्लियर नहीं हुई है, समझ रहे? कैटेगरी वाइज़ जो आपका है वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब आपका जो सीट खाली हुई तो पूरी तरह से तब निकलता है, क्लियर? प्रशासनिक जो प्रक्रिया है, संभावना यही है कि आवश्यकता अनुसार इन विषयों का भी बुलाया जाएगा डीवी के लिए, क्लियर? आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, फाइनल लिस्ट कब तक आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जिन 8 विषयों का डीवी पूरा हो चुका है ना? जो भी विषय उनका डीवी पूरा हो चुका है, उनका फाइनल रिजल्ट 10 से 15 मार्च तक आने की संभावना बनी है। रिजल्ट कैटेगरी वाइज़ जारी होगा, रिज़र्व हो, बीसी 1 हो, बीसी 2 हो, है ना? एसटी, एससी जो भी हो,
सभी लोगों का ईडब्ल्यूएस जो भी हो सभी लोग का अलग से रिजल्ट जारी किया है ना आपको कैटेगरी वाइज। फिर आप देखिएगा लिखित परीक्षा नोटिस डीबी सत्यापन होगा, आरक्षण के जो नियम है वो सारा चीज़ें फुलफिल किया जाए। आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा फाइनल रिजल्ट आपका प्लस में आपका मेरिट लिस्ट, दूसरा आपका नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट होंगी, है ना। और अब देखिए महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, जितने भी लोग होंगे, है ना, बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते हैं, उनसे दूर बना रहना आपको। जिनका डीबी हो चुका है आपका फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना है आपको। जिन 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आया घबराने की जरूरत नहीं, प्रक्रिया अभी चल रही है। ऑफिशियल वेबसाइट नियमित चेक करते रहना और अफवाह से आपको बचना है। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट, कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मैंने सहायक आचार्य में हजारों छात्रों की हेल्प की, इस तरीके से मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो थी आपको बताना था, क्या क्या सिचुएशन भी बन रहा है, लगातार आप लोग सवाल कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।